नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ असरार और आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। झारखंड में लोकसभा और विधानसभा चुनाव करीब आने के साथ राजनीतिक दल अपने अपने मतदाताओं को रिझाने में लग गए हैं। झारखंड में आदिवासी, जो झारखंड की कुल आबादी का 26.21% है, ये आदिवासी आबादी चुनाव मैदान में निर्णायक ताकत रखती है। फिलहाल झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार है और विधानसभा चुनाव में जेएमएम को 30, भाजपा को 25, कांग्रेस को 16, जेवीएम को 3, जेवीएम अब बीजेपी में सम्मिलित है, आजसू को 2, आरजेडी को 1 और अन्य को 4 सीटें हासिल हुई थी। वहीं लोकसभा की बात करें तो यहां भाजपा का पलड़ा भारी है। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के 11 सांसद हैं, एक आजसू के, एक जेएमएम और एक कांग्रेस के सांसद हैं। चुनाव के दिन करीब हैं और जानकार बताते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में उतारा था, तभी से राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर चर्चा होने लगी थी कि अन्य पिछड़े वर्ग में अपनी पैठ बनाने के बाद अब संगठन आदिवासियों को अपनी राजनीति के केंद्र में लाना चाहती है। और इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी के एसटी मोर्चा ने 11 फरवरी को राजधानी रांची में राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया है। प्रदेश नेतृत्व ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह या बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को झारखंड बुलाने की तैयारी हो रही है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस सम्मेलन में दोनों केंद्रीय नेताओं में से कोई एक रांची सम्मेलन में भाग लेने को आ सकते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 11 फरवरी को हो रहा है, जो शहीद तिलका मांझी की जयंती पर है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व ने लोकसभा चुनाव से पहले एसटी मोर्चा को देश भर में 2 स्थानों पर राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन का आयोजन करने को कहा है। राजधानी रांची में तिलका मांझी की जयंती के मौके पर 11 फरवरी को राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय लिया गया है। इस सम्मेलन में झारखंड, बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के विभिन्न जनजातीय समाज अपने अपने पारंपरिक परिधान, पारंपरिक वाद्य यंत्र, नृत्य और संगीत की प्रस्तुति करेंगे। बताया जा रहा है कि इस जनजातीय सम्मेलन के मातहत भाजपा झारखंड व देश के आदिवासियों को टारगेट करना चाहती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर नजर रखने वालों का मानना है कि इससे भी पहले संगठन ने अपनी आदिवासी समाज को साधने की रणनीति के संकेत तब देने शुरू कर दिए थे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संथाल विद्रोह के नायक बिरसा मुंडा की जयंती यानी कि 15 नवंबर को पूरे देश में जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। साल 2022 में मध्य भारत के 2 प्रमुख राज्य छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को लुभाने के लिए ज्यादा जोर लगाया था। जहां छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल सरगुजा संभाग में संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने 3 दिवसीय दौरा किया था, वहीं मध्य प्रदेश में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम यानी कि पेशा कानून लागू कर दिया गया था। और जब देश में लोकसभा के चुनाव और झारखंड में विधानसभा चुनाव करीब हैं, तो भाजपा ने राज्य की जनता को लुभाने की शुरुआत कर दी है। इसी का नतीजा है कि झारखंड में भाजपा के शीर्ष नेताओं की गतिविधि और आवाजाही बढ़ गई है। जैसे बीते दिसंबर झारखंड के हजारीबाग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बीएसएफ के 59वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड आना और साथ ही ओल्ड सेंट्रल जेल स्थित भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क में उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाना और फिर खूंटी के ओलिहातू गांव जाकर बिरसा मुंडा के वंशजों से मुलाकात करना और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 जनवरी को धनबाद आ रहे हैं। बताया गया है कि यहाँ वह एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज़। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे, तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।